हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है समिट्स 2023। तो इस वीडियो में हम जो भी देखिए 2023 में हमारे इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द G7 समिट 2023 हेल्ड? तो G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया जापान में। सो याद रखेंगे, G7 समिट 2023 कहाँ पे हुआ है? जापान में। और इस बार इसका हुआ कौन सा एडिशन? 49th एडिशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया की प्रेसिडेंसी या भारत की अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। G7 की यहाँ पर हम बात कर रही हैं, तो व्हाट इज़ G7? इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। G7 जो था, इसे फॉर्मली जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे G6 कहा जाता था। उसके बाद जब कनाडा ने जो है इसमें 1976 में इसको ज्वाइन किया, तब से इसे कहा जाता है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। सबसे पहला G7 समिट कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, और ये हुआ था 1975 में। और इसके अलावा जो अगला देखिए G7 समिट 2024 होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो क्वेश्चंस के अलावा जो भी हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग ज़रूर कवर करें। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ दी 43rd एशियान समिट 2023 हेल्ड? सो जो 43 आशियान शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एशियान समिट की इस बार थीम क्या रही थी? एशियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। यहाँ बात करते हैं एशियान। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है साउथ ईस्ट जो एशियन नेशंस हैं उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियान। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है और चेयरमैन का नाम है ली सिन लुंग। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो एशियान में है 10 मेंबर कंट्रीज़: ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और एशियान का जो 11th मेंबर कंट्री अब बनेगा वो कौन सी कंट्री है? ईस्ट तिमोर। तो एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि एशियान में जो आसियान है उसका 11th मेंबर कंट्री कौन सा बनेगा? तो वो है ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड? तो जो 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इंडिया की प्रेसिडेंसी की इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम बात करें समिट में, देखिए साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने अनाउंस किया द इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स इन दिस समिट। तो इस समिट में नए सदस्यों के शामिल होने की जो है इन्होंने अनाउंसमेंट की। और ये नए मेंबर्स कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द फुल मेंबरशिप विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो ये जो नए मेंबर्स अभी ऐड होने की अनाउंसमेंट हुई है, इनको फुल जो मेंबरशिप मिल जाएगी वो कब से इफेक्टिव होगी? 1 जनवरी 2024 से। अभी करंट की अगर हम बात करें तो करंट में ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट जो हुआ, इसकी थीम क्या रही? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। तो ये इस बार की इसकी थीम रही। करंट में देख लीजिए ये 5 मेंबर हैं ब्रिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023? तो एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसे होस्ट किया इस बार इंडिया ने। 2023 में एससीओ समिट होस्ट किया है इंडिया ने। और इस बार एससीओ समिट का था 23rd एडिशन।
थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। इससे पहला जो एससीओ समिट 2022 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। बात करते हैं एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्टेबलाइज हुआ ये 2001 में। हेडक्वार्टर्स का है बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके व्लादिमीर नोरोव, और जो महासचिव है उनका नाम है जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द G20 समिट 2023? तो G20 समिट को की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की है इंडिया ने। और इसी देखिए इस बार के जो G20 समिट हुआ उसी दौरान जो है G20 में एक और नया मेंबर ऐड होने की अनाउंसमेंट की गई। कौन? अफ्रीकन यूनियन। तो इसलिए अब से G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि G21 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एक और नए मेंबर को एड ऑन करने की बात कही गई है। G20 समिट की बात करें कहाँ पे हुआ? इसका वेन्यू था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। एडिशन था 18th। लोगो क्या है इसका? ब्लूमिंग लोटस। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 19th G20 या G21 बोलिए। तो इस समिट जो है वो 2024 यानी जो नेक्स्ट समिट है वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। तो अगले समिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। G21 इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 21। तो इसमें 21 मेंबर्स हैं। स्टेबलाइज्ड हुआ इसकी ये कब इसकी स्थापना हुई? 26 सितंबर 1999 को। अब अगर बात करें 21 मेंबर्स की तो उसमें है 19 कंट्रीज़, 1 है यूरोपियन यूनियन, और एक जो अभी नया मेंबर ऐड हुआ है वो है अफ्रीकन यूनियन। तो इसलिए इसे कहा गया है अब G21। इट मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 21। Moving to the next question, which country will host the Quad Summit in the year 2024? तो नेक्स्ट ईयर जो क्वेड शिखर सम्मेलन है इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? इंडिया जो है इसे होस्ट करेगी नेक्स्ट ईयर। इस बार जो क्वेड समिट था 2023 का, ये होने तो वाला था ऑस्ट्रेलिया में, बट ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए अब अगली बार जो है 2024 का ये होगा इंडिया में। क्वेड का मतलब है क्वेडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें देखिए 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड? जिसे कहते हैं COP28। तो COP28 ये कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो UAE में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस। तो इसे रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी देखिए पूछ सकते हैं कि भाई रियो समिट या रियो जो कॉन्फ्रेंस है 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। कॉप की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ में वो सभी कंट्रीज़ देखिए शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में जो ओरिजिनल क्लाइमेट एग्रीमेंट था उस पर साइन किए थे। तो वो सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं कॉप यानी जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द 141 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 141वां सत्र है इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो इस सेशन का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और कौन सा सेशन है ये? 141st सेशन। तो पूछ सकते हैं सेशन के बारे में भी। इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द ओलंपिक गेम्स आर टेकन एट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। तो इस सेशन में क्या था ना, जो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं, जो आने वाले फ्यूचर ओलंपिक गेम्स हैं, वो सभी डिसीजन जो है इसमें लिए जाते हैं। दिस सेशन इस बार के सीज़न में देखिए 5 नई स्पोर्ट्स को अप्रूवल मिला है। 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजल्स में, उसमें 5 नई स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश एंड लेक्रोस। तो जो ये 5 स्पोर्ट्स हैं ये नई स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा 2024 के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the 8th BRICS International Competitiveness Conference 2023 held?
राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो 8th ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने और इसकी थीम रही न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड? सो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14th जो एडिशन है कहाँ पे आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में और इसकी थीम क्या रही? तो इस समिट की थीम रही बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी टू जुलाई करंट अफेयर्स की, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द G77 प्लस चाइना समिट 2023 हेल्ड? राइट आंसर हवाना, क्यूबा। तो G77 प्लस जो चीन शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है हवाना, क्यूबा में और इसकी थीम क्या रही? तो याद रखेंगे समिट की थीम रही करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। G77 की बात करें थोड़ा सा तो फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन हुई 1964 में। इट नाउ इंक्लूड 134 कंट्रीज़। तो इसमें 134 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं जो कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, द कैरिबियन एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट से है। चाइना जो है अभी टेक्निकली इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो दिस ग्रुप इज़ ऑफन कॉल्ड G77 प्लस चाइना इन मल्टीलेटरल फोरम्स। तो चाइना जो है इसमें तकनीकी रूप से देखिए अभी इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसको G77 प्लस चाइना इस तरह से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 45th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन 2023? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ? रियाद, सऊदी अरेबिया में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और सेक्रेटरी जनरल है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नाटो समिट 2023 हेल्ड? 2023 में जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ इसका आयोजन किया गया विल्नियस, लिथुआनिया में। और कौन सा एडिशन था? ये था 33rd एडिशन। इससे पहले जो 32nd एडिशन हुआ था नाटो समिट का, ये हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स में और सेक्रेटरी जनरल है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023? मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और इस डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इससे पहला जो एडिशन हुआ था रायसीना डायलॉग का 2022 में, वो कहाँ पे हुआ था? उसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड? विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम रही कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एडिशन की बात करते हैं सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का हुआ 53rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसकी थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसमें थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट किया है इस कॉन्फ्रेंस को फिजी ने। और एडिशन कौन सा हुआ?
तो इस कॉन्फ्रेंस का हुआ 12th एडिशन। थीम इसकी रही हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था ये 1975 में हुआ था और फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड। तो यूएन जो जल सम्मेलन है ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी किसने की? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। जो तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है इसका उद्घाटन फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया? मोदी जी ने, ये भी याद रखना। और कहाँ पर किया? आंसर इज मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 हेल्ड। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एडिशन कौन सा हुआ? ये 7th। और इसकी थीम रही रेजिलियंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल चेयर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एटॉमिक एनर्जी इन द ईयर 2023। 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता किसने करी है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ये जो कॉन्फ्रेंस था इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग 2023। सो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद है इसकी बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की है फ्रेंड्स श्रीलंका ने। बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1997 में और हेडक्वार्टर जो है इसका है मॉरिशियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो 13वां जो हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये सम्मेलन के आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही टुगेदर फॉर पीस सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस इन 2023। 2023 में जो पहला वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस है इसकी मेजबानी किस शहर ने की? तो इसे होस्ट किया है मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023। सो जो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन हुआ इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और पूछा गया है कहाँ किया? तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ होस्टेड द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2023। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी किस कंट्री ने की? तो इसे होस्ट किया है इंडिया ने। बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो स्थापना हुई इसकी 1966 में और हेडक्वार्टर जो है इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इन विच सिटी द एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। सो जो धारा की बात करी गई इसकी जो वार्षिक बैठक है किस शहर में आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया पुणे में और इसकी अध्यक्षता की गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कि हैं जल शक्ति मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी विल होस्ट द 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इन 2023। सो 2023 में देखिए इंटरपोल की जो 91st महासभा हुई इसकी मेजबानी किस शहर ने की? वियना, ऑस्ट्रिया ने। और इससे पहले जो 90th जनरल असेंबली हुआ था ये इंडिया में ही हुआ था।
इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल की स्थापना हुई 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर्स का है लियोन, फ्रांस में। चेयरमैन है इसके अहमद नासर अल रईसी और मेंबर्स कितने हैं इसकी, मेंबर कंट्रीज हैं 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बी हेल्ड इन 2023। सो 2023 में WHO का पहला जो पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये समिट कहाँ पे हुआ, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेल्ड इन 2023। 2023 में देखिए UNEP की जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है, इसका दूसरा सेशन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में। इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यानी मेन उद्देश्य क्या था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर नेगोशिएशन ऑन द ग्लोबल एग्रीमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। सो प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए नेगोशिएशन पर, या कह लीजिए कि एक नेगोशिएशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इस इवेंट का मेन पर्पस था। पहला जो इसका सेशन हुआ था वो 2022 में हुआ था उरुग्वे में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2023। सो 2023 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र हुआ, इस सत्र को एड्रेस किसने किया, तो इसे एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ, नागपुर, महाराष्ट्र में। इसकी थीम क्या रही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। तो डैम सेफ्टी पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, देखिए इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ ने। और कहाँ पे किया, तो आंसर होगा जयपुर में। और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम रही सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बीइंग हेल्ड इन 2023। तो 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण हुआ, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, इसका आयोजन किया गया इंडिया के शहर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 78th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 78th मीटिंग हुई, ये मीटिंग हुई जकार्ता, इंडोनेशिया में। यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो UNGA की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78th मीटिंग हुई, ये आपकी हुई न्यूयॉर्क में। और इस 78th सेशन को ये इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो ये भी याद रखेंगे, जो त्रिनाद और टोबैको के डिप्लोमेट हैं डेनिस फ्रांसिस, ये इस सेशन के चेयरमैन थे। अब इसकी थीम क्या रही, रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्निटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, एक्सीलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। तो ये रही थी इस सेशन की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 18th ईस्ट एशिया समिट 2023 हेल्ड। तो जो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये जो समिट हुआ, इस समिट की प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ईस्ट एशिया समिट जो है, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में एंड इट इज़ अ फोरम ऑफ 18 रीजनल कंट्रीज़। तो जो 18 क्षेत्रीय देश हैं, उसका ये एक फोरम, एक मंच है, किस लिए, फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन की पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे देखिए एक तरीके से राजनीतिक, सुरक्षा और जितनी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उन पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और उनके ऊपर सहयोग हेतु ये 18 रीजनल कंट्रीज़ का एक फोरम है, ईस्ट एशिया समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। 2023 में
नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है, ये दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 20th एशियान इंडिया समिट 2023 हेल्ड? 20वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित कहाँ पे हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस 2023। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और कहाँ पर किया? तो ये राइट आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह प्रिसाइडेड ओवर द 26th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न रीजनल काउंसिल? अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की? सो प्लेस बताना है कहाँ पर की? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 81st मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी बी हेल्ड इन 2023? 2023 में जो इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी, 81वीं बैठक हुई, और ये बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी? मुंबई, इंडिया में। इस कमेटी की थीम क्या रहेगी? कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशंस फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट 7 मंथ्स की ई बुक है, जनवरी टू जुलाई, ये जो ई बुक है इसे आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल इंडिया एआई कॉन्फ्रेंस? सो पहला ही एडिशन है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पहला जो ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करेगा कौन सा देश? इंडिया। नेक्स्ट, वेयर इज द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हेल्ड इन द ईयर 2023? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो 7वीं असेंबली हुई, ये 7वीं असेंबली कहाँ पे हुई? तो इसका आयोजन हुआ वैंकूवर, कनाडा में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं, सो ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है दैट प्रोवाइड फंड टू एसिस्ट लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन मीटिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को पूरा करने में जितनी भी लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ की सहायता के लिए ये फंड प्रोवाइड करता है। तो ये एक एनवायरमेंटल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है, जिसे कहा गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जिसे कहा गया आइकॉन्स? तो तीसरा एडिशन हुआ इसका, इस समिट का, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? तो इसका आयोजन किया गया ममल्लापुरम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 4th मीटिंग ऑफ द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? सो इंडिया के चेयरमैनशिप में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो 4th बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मराकेश, मोरक्को में। 2 सेशन जो है ऑर्गेनाइज हुए थे इस मीटिंग के, इन विच स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड क्रिप्टो एसेट वर डिस्कस्ड। तो इसमें देखिए, जो ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनको और भी मजबूत करने के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे किया गया था इन दोनों सेशंस में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो 5वां वार्षिक रक्षा संवाद था, ये कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन हुआ पेरिस में, और इसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी किसने की थी? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 हेल्ड टू प्रोटेक्ट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? ये समिट क्यों हुआ था? ताकि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका बेलेम, ब्राज़ील में।
ACTO ग्रुप मेंबर्स कौन कौन हैं अगर हम इसकी बात करते हैं, अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। नेक्स्ट, वेयर हैज़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो जो 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? याद रखेंगे ओम बिरला ने। और कहाँ पर किया? प्लेस की बात करेंगे तो उदयपुर, राजस्थान में। और इसकी थीम क्या रही? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार देखिए जो वर्ल्ड कॉफ़ी समिट है वो इंडिया में हुआ है, और ये एडिशन कौन सा है? 5वां। तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु शहर में। थीम इसकी रही प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। 5वां एडिशन था, ये भी याद रखेंगे। और अगर इसके पहले एडिशन की बात करें वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की, पहला एडिशन 2001 में हुआ था। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूक्रेन पीस समिट 2023 हेल्ड। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ? जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दी रशिया यूक्रेन वॉर एंड स्टेबलाइज पीस। तो रशिया यूक्रेन के बीच जो देखिए वॉर था उसका हल निकालना और वहाँ पे पीस स्टेबलाइज करना इसका मेन पर्पस था। इंडिया की प्रेसिडेंसी की थी इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। सो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ ये दुबई में हुआ। और अगर बात करें यहाँ पे फेडा की, तो इसे फेडा हैज़ होस्ट। तो जो इंटरनेशनल जो एजुकेशन समिट हुआ था इसे फेडा ने होस्ट किया था। फेडा की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन हुआ डरबन, साउथ अफ्रीका में। और थीम क्या रही? एडवांसिंग अर्बन रेजिलेंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 58th UNFCCC बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। तो 58th इसका एडिशन था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट UN सिक्योरिटी काउंसिल टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इन 2023। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिमों पर जो पहली देखिए वार्ता हुई, ये पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ? आंसर ब्रिटेन। और इस मीटिंग की जो है अध्यक्षता किसने की? जेम्स क्लेवरली, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 आउटसाइड रोम, इटली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इटली के बाहर जो है पहली बार ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुआ और इसको होस्ट किस कंट्री ने किया? इंडिया ने। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियान कंट्रीज ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन 2023। तो पारंपरिक दवाओं पर जो आसियान देशों का सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को होस्ट किया इंडिया ने। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या था? टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड एशियान कंट्रीज़। तो भारत और जितनी एशियान कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में जो सहयोग है, जो नॉलेज है, उसको शेयर करना, उसको और भी मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट, वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस बी हेल्ड इन 2023। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण हुआ ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में और थीम रहेगी इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो बी हेल्ड। ये वर्ल्ड का देखिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो है और ये आयोजित किया जाएगा काशी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th जो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया बैंकॉक थाईलैंड में और इस मीटिंग की अध्यक्षता की डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इंडिया की प्रेसिडेंसी की राजकुमार रंजन सिंह ने। ये मिनिस्टर हैं देखिए एक्सटर्नल अफेयर के स्टेट मिनिस्टर, यानी ये विदेश राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। सो पहला एडिशन है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का, इसको याद रखेंगे, और इसे होस्ट किया है इंडिया ने। कहाँ पे हुआ इंडिया में? ये न्यू दिल्ली में, और थीम क्या रही इसकी? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के 13th जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये 2024 में होगा ये सम्मेलन, और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इससे पहले जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2022 में हुई थी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना हुई इसकी 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर जो है इसका है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पे समिट से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। टेस्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन है देखिए, वेयर इज़ द G7 समिट 2023 हेल्ड। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 जिसे कहा गया COP28, तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ समिट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो 2023 के, और उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने आज इस सेशन में कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।